हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वेक्टर ड्राइंग्स। वेक्टर ड्राइंग्स, नोड्स, कर्व्स, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप प्योर इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, अगर आप इलस्ट्रेशंस में परफेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप वेक्टर सॉफ्टवेयर में माहिर बनना चाहते हैं तो इन टूल्स पे आपको ग्रिप होना लाजमी है। मतलब कि फ्री हैंड ड्राइंग्स हम किस तरह से करते हैं कोरल और एनी वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर में, वो इलस्ट्रेटर हो सकता है, कोरल हो सकता है, ऑलराइट। लेकिन इन ड्राइंग्स टूल को समझना, इन नोड्स को समझना, कोरल ड्रॉ में हम नोड्स कहते हैं, इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट कहते हैं। तो इन नोड्स को समझना और नोड एडिटिंग करना, कि स्ट्रेट लाइंस को कर्व्स में कन्वर्ट करना, ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। इसको आप बहुत ही केयरफुली देखिएगा और इसकी तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकें फ्री हैंड ड्राइंग्स में, सो दैट यू कैन से मैं एक अच्छा इलस्ट्रेटर हूँ। मतलब कि मैं एक अच्छे तरह से इलस्ट्रेशन कर सकता हूँ, ट्रेसिंग कर सकता हूँ। मोस्टली वेक्टर सॉफ्टवेयर को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप कोई भी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप वेक्टराइज कर सकें, उसको ट्रेस कर सकें, सो दैट हम उसको अगर इंक्रीज़ करना चाहें उसकी रेजोल्यूशन तो इंक्रीज़ कर सकें। और यही एक अच्छा इलस्ट्रेटर की निशानी होती है कि वो एक इमेज को वेक्टराइज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आज के लेसन में हम देखेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त लेसन होने वाला है। और बिलीव करें, ये वन ऑफ माय फेवरेट है कोरल और एनी वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाते हैं, दैट इज़ रेक्टेंगल। अब मुझे इसके नोड्स में एडिटिंग करनी है, मतलब कि मुझे इस पॉइंट को थोड़ा सा उठा के ऊपर करना है या इस लाइन को थोड़ा सा कर्व करना है। अभी क्या है, अभी ये आपके पास जो रेक्टेंगल है, एक ऑब्जेक्ट है, हमें इसको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलस्ट्रेटर में हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, बट यहाँ पर आपको वो जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कर्व में। देन ओनली यू कैन वर्क विद द नोड्स, ओके। उसके लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक कमांड है कन्वर्ट टू कर्व्स। ये भी कोरल ड्रॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कमांड, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत सारी चीज़ों को हम कर्व में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट ये भी यूज़ की जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले हम कंट्रोल क्यू करते हैं तो अब ये आपका जो रेक्टेंगल है ये क्या है, कर्व में कन्वर्ट हो गया। देखिएगा मैं अंडू करता हूँ, पहले यहाँ पर वो रेक्टेंगल, अगर ऑब्जेक्ट डॉकर में आप देखें तो इसकी जो नाम है इस ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टीज़ एज ए रेक्टेंगल ट्रीट करेगा। मतलब कि आप प्रॉपर इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर दे सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही कर्व करेंगे कंट्रोल क्यू, तो अब ये जो है रेक्टेंगल से क्या होगा, कर्व में चेंज हो जाएगा। इसको आप पहले सेलेक्ट कर लें ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल क्यू प्रेस करें, देखिएगा ये कर्व में जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब कर्व में कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो एडिटिंग की जाती है वो हम करते हैं शेप टूल की मदद से, जिसकी शॉर्टकट की F10 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो शेप टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। नाउ यू कैन वर्क ऑन द नोड्स। अब ये आपका एक नोड है, आप इसको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये आपका एक नोड है, इसको क्लिक करके मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, देन यू कैन ईजिली मॉडिफाई। इसी तरह से अगर आप एक सर्कल लेते हैं तो सर्कल की क्या है कि एक अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को पर्टिकुलरली मूव करना चाहते हैं नीचे की तरफ तो इसको नहीं मूव कर सकते, ठीक है। इस तरह से वो इलिप्स बन जाएगा। तो कंट्रोल क्यू करेंगे, ऑब्जेक्ट कर्व हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे। फिर आप सिर्फ इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन जस्ट ड्रैग इट डाउन और इस तरह से आप एक ओवल शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब हर नोड का एक बिहेवियर है, हर नोड की मुख्तलिफ नोड्स की टाइप्स भी हैं। जैसे ही आप ये शेप टूल पे क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं, किसमें, कर्व में। और यहाँ पर आपको नोड्स की प्रॉपर्टीज़ फर्दर नज़र आती हैं, मतलब कि नोड्स की ऑप्शंस नज़र आती हैं। सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ द नोड्स, अगर आप नोड्स को सिलेक्ट कैसा करना चाहते हैं, अब आप इस तरह से सिलेक्ट करें तो एक रेक्टेंगल बन रही है। अगर आप यहाँ से फ्री हैंड करेंगे तो देन यू कैन सेलेक्ट फ्री हैंड नोड्स। अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स शेप है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर एक स्टार है, ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले नोड्स को सिर्फ हमने सेलेक्ट करना, जो कि एक फ्री हैंड कॉम्प्लेक्स शेप होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू कर्व में करेंगे, उसके बाद जो है ना आप शेप टूल लेंगे, देन यू कैन सेलेक्ट फ्री हैंड
अब आप इजीली जो है ना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट, नाइस। तो फ्री हैंड रेक्टेंगुलर आपकी मर्जी है, अगेन डिपेंड करता है ड्राइंग की शेप के ऊपर, ओके, ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर। अब वो नोड के साथ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, अगर आपने नोड ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास ऐड नोड्स एंड डिलीट नोड्स। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं दोबारा से रेक्टेंगल में कन्वर्ट करता हूँ एंड जस्ट सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। पहले जो सिलेक्ट है उसको डीसेलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद शेप टूल पे क्लिक करें, रेक्टेंगुलर मेथड है, देन यू कैन सेलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसमें अगर और नोड्स ऐड करना चाहते हैं आप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देन यू विल सी नोड, दो नोड्स के दरमियान एक नोड इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक करेंगे देन इट विल ऐड मोर नोड्स, ठीक है। अब आप कहेंगे नोड्स को ऐड करने का मकसद क्या है, मतलब कि ये आपके पास एक अलहदा से पॉइंट बन चुका है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं सेलेक्ट करके, लुक एट दिस, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो तकरीबन इन नोड से ही सारी ड्राइंग्स बना लेता था, मतलब कि रेक्टेंगल्स में नोड ऐड कर करके लाइक व्हाटएवर शेप यू वांट यू कैन मेक इट। आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको कर्व में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इट्स अप टू यू। तो हमें सिर्फ क्या है, शेप बनानी है, शेप आप किसी भी तरह जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से आप नोड ऐड करेंगे। इफ़ यू वांट टू रिमूव नोड्स, आप इधर से क्लिक करेंगे, सो डिलीट नोड्स, वो नोड्स क्या हैं जो सिलेक्टेड नोड्स हैं वो आपके डिलीट हो जाएंगे, आसान है। अगर आप नोड ऐड करना चाहते हैं तो सेम शेप टूल से ही अगर आप उस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो एक नोड जो है वो ऐड हो जाएगा। क्लिक करके वो आपको सिर्फ पॉइंट बताएगा, और एक और दफ़ा क्लिक करेंगे मीन्स डबल क्लिक आपको एक साथ करना होगा, देन यू कैन ऐड नोड, फिर आप उसको मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड पे आप जो है डबल क्लिक करेंगे, वो नोड जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है, ठीक है। कोरल में नोड हम कहते हैं, जबकि इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, यू कैन डिलीट ऑल्सो। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो हमारे पास ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व का मतलब ये है कि अब ये क्या है, ये दोनों लाइन ज्वाइन है इस पॉइंट पे, आप इनको ब्रेक करना चाहते हैं इधर से, तो क्या करेंगे, आप इधर से ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे तो ये दोनों आपस में यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, आसान है। उसके अलावा अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, फिर आपके पास एक और ऑप्शन है ज्वाइन टू नोड्स, क्लिक करेंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन का मतलब ये है कि वो उन दोनों कर्व्स को आपस में मिला के ज्वाइन करेगा, ठीक है। अगर वो दूर भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इनको ब्रेक करते हैं एंड देन दे आर जस्ट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे साथ करीब लेकर आएंगे, ओके। तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन करते हैं, तो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर देन ऑल्सो विल ज्वाइन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक्स्ट्रा लाइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप लाइन बनाना चाहते हैं, फिर आपको एक और ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व पे क्लिक करेंगे, देन वो एक एडिशनल लाइन जो है वो बना देगा और आपकी शेप जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से इस बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मुझे इसको जो है एलिप्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर से सिलेक्ट करते हैं दो नोड्स और इधर से हम ब्रेक कर देते हैं ब्रेक कर्व्स। अब ये दोनों जो है वो अलहदा हो चुके हैं। आप चेक करना चाहते हैं शेप टूल से, आप जस्ट सेलेक्ट करें और चेक कर लें, अलहदा हो चुके हैं। अब इनको अलहदा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रेक अपार्ट करना होगा, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल क्यू, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोरल में। कंट्रोल के करेंगे देन दे आर सेपरेटेड, लुक एट दिस, ठीक है। अब आप जो है टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या व्हाटएवर जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली डू इट, ओके। उसके बाद हम कुछ नोट्स की टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं और इधर से आप एक नोड को सिलेक्ट करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कॉर्नर नोड है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, ओके। अगर हम इसको कर्व करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर सबसे पहले आप इसको चेंज करें, कन्वर्ट टू कर्व लाइक अ स्मूथ, इन अदर वर्ड वी कैन से। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब वो क्या है, स्मूथ में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं स्मूथ नोड फर्दर। कर्व में कन्वर्ट के बाद स्मूथ करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मूथ। अब स्मूथ की भी 3 टाइप्स हैं, उनको हम डिटेल से चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा शॉर्टकट और प्रोफेशनल वे में इसका थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो है वो पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूँ कंट्रोल की के साथ, और इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ कंट्रोल क्यू के साथ, और मैं F10 से शेप टूल ले लेता हूँ।
अब मैं इन सब नोड्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट कर लें कर्व में। नोड्स को हम कन्वर्ट करते, पहले ऑब्जेक्ट को किया कर्व में, नोड्स को कर्व में कर लिया ताकि स्मूथ कर सकें। उसके बाद आप सिर्फ ये बटन दबा रहे हैं जिसका मतलब है स्मूथ नोड्स। अब वो नोड्स को स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस ब्यूटीफुल शेप यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप मुख्तलिफ शेप्स इस तरह से ड्राइंग, क्योंकि जब तक आप कोई यूनिक चीज़, डिफरेंट चीज़ नहीं बनाएंगे तो ऑफकोर्स यू विल नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर डिज़ाइनर्स, ठीक है। तो आपको कोई, आपके डिज़ाइन में क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए, तो क्लाइंट को लगना चाहिए आपने कुछ नया किया है, आपने कुछ जो है वो एफर्ट किया उसको बनाने के लिए। खाली सर्कल में लगा देना वो सब कोई, हर कोई लगा लेगा। कोई डिफरेंट शेप बनाइए, सो पीपल शुड थिंक हाउ यू क्रिएटेड। उसके बाद अगर आप कोई इंडिविजुअल नोड को सेलेक्ट करते हैं तो आप उसको फर्दर जो है उसको डिफरेंट टाइप्स में चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसको जो है वो स्मूथ में कन्वर्ट किया था, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे विच इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल नोड, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो सर्कल आपको नज़र आ रहा था नोड का, वो स्क्वायर में चेंज हो चुका है। स्क्वायर में चेंज होने का मतलब है कि यू कैन कंट्रोल देम सिमेट्रिकली। कर्व आपके सिमिलर लेंगे, ये देखिएगा जैसे आप मूव करें एक साथ मूव हो रहे हैं, देन यू कैन ट्रीट द बोथ साइड सिमेट्रिकली, ठीक है, आसान है। उसके अलावा अगर ये वाला आप क्लिक करते हैं कस्प नोड, कस्प नोड अगर आप एक साइड पे कॉर्नर दिखाना चाह रहे हैं, एक साइड पे स्मूथ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ कॉर्नर ट्रीट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रूम है और उस रूम का एक कॉर्नर है और एक कर्व है, तो यू कैन जस्ट क्रिएट। इससे क्या होगा, कस्प नोड्स में आपका जो दूसरा है वो लॉक हो जाएगा, हैंडल, इनको हम हैंडल्स कहते हैं। ये वाला हैंडल लॉक हो गया, देन यू कैन वर्क इक्वली विद दिस हैंडल। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस हैंडल के साथ काम कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही क्रिएटिव शेप्स यू कैन ड्रॉ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये नोड एडिटिंग, जब भी आप इलस्ट्रेशंस बना रहे होते हैं। इधर से हम दोबारा से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, देन यू कैन हैंडल ईच नोड इंडिविजुअली, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास टाइप मिलती है वो हमारे पास पहले हमने स्मूथ नोड में किया, उसके बाद आप सिमेट्रिकल। अगर हम दोबारा से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, मैं दोबारा से स्मूथ का बता देता हूँ आपको, कंट्रोल क्यू कर्व करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। अभी ये जो आपके पास है नोड, ये एक कॉर्नर है, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई हैंडल्स नहीं है जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे कर्व में। तो यहाँ से सबसे पहले आपने कर्व में करना है। कन्वर्ट टू कर्व का मतलब है आपको हैंडल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, इजीली मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, देन यू कैन मूव ऑल्सो ईजिली दिस पॉइंट सेलेक्ट करें और उसके बाद आप क्या करें, इस साइड से उसने जो है कन्वर्ट किया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन अगेन यू हैव टू क्लिक किया, ठीक है। तो देखेंगे आप किस तरफ आपको ये एरोज नज़र आ रहे हैं, ठीक है, देन यू कैन जस्ट ऑल्सो डू इट। अगर आप स्ट्रेट करना चाहते हैं तो यू कैन कम बैक, कन्वर्ट टू लाइन, सो वो लाइन में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आसान है। इस नोड को सिलेक्ट करें, यू कैन ऑल्सो क्लिक कन्वर्ट टू लाइन, सो कन्वर्ट टू लाइन अगेन आप कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व में करने के बाद फिर आप जो है इधर से क्या कर सकते हैं, स्मूथ नोड बना सकते हैं। स्मूथ नोड में क्या होता है कि आपके डिफरेंट हैंडल्स होते हैं और यू कैन जस्ट कंट्रोल ईच साइड, लुक एट दिस, ठीक है, ईच साइड यू कैन कंट्रोल ईजीली। उसके बाद अगेन कस्प नोड में जा सकते हैं, यू कैन डू इट एज वेल, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे एज पर योर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट। रिवर्स है, ये डायरेक्शन है नोड्स की, ठीक है। ये अगर रिवर्स करना चाहिए, यू कैन ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द नोड, बट इसमें ये ज़्यादा नहीं यूज़ होता। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे जस्ट सो इट विल जस्ट रिवर्स इट, ओके, या उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ट्रेसिंग करनी है, वी कैन ट्रेस ऑल्सो ईजिली। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ ड्राइंग टूल्स को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी जो हम इसकी जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्ट नोड्स है और उसके बाद आपके पास सेलेक्ट ऑल नोड्स है, इनको भी हम क्या करेंगे, इनको भी हम जो है वो ईजीली जो है वो मैनेज कर सकेंगे। सबसे पहला जो आपका ड्राइंग टूल है, यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ड्राइंग, ये एक ग्रुप है पूरा ड्राइंग टूल्स का, और इसमें सबसे पहला टूल है वो फ्री हैंड, F5 जो है उसकी शॉर्टकट की है। फ्री हैंड का मतलब जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड यू कैन क्रिएट एनी फ्री हैंड ड्राइंग, लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस, सो ईजिली। एंड ऑल्सो आप इसको ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट जो है इसको ओपन पाथ ऑब्जेक्ट कहते हैं, दे आर नॉट क्लोज्ड, सो यूजुअली हम इनको फिल नहीं करते, ठीक है, हम इनको ऐसे ही लाइन्स ही रखते हैं। दूसरी जो टाइप होती है वो क्लोज्ड पाथ, मतलब कि ऑफकोर्स क्लोज्ड बाउंड्री। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यू हैव टू क्लोज इट टू फिल अ प्रॉपर शेप,
और फिल अ प्रॉपर कलर पे क्लिक करेंगे वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरह के आप क्या है इसमें बना सकते हैं। अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ठीक है, अगर आप शिफ्ट होल्ड करते हैं तो यू कैन रिवर्स एंड यू कैन इरेज दिस लाइन एज वेल, ठीक है। तो आई लाइक दिस फीचर। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको बताता हूँ, इधर से आपने ड्रॉ किया, देन यू रियलाइज ओके मुझे वापस इरेज करना है कुछ पार्ट, तो शिफ्ट होल्ड करें, यू कैन गो बैक। तो ये जो रेड आपको इससे नज़र आ रहा है ये क्या होगा, ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। यू कैन अगेन कंटिन्यू, यू कैन ऑल्सो क्लोज द बाउंड्री इफ़ यू वांट, लुक एट दिस, ठीक है। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं आप क्लोज कर सकते हैं, लुक ये ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। एक और चीज़, अब क्योंकि ये हमने नोट से ही ड्रॉ किए हैं, यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन द नोट्स आफ्टर ड्राइंग दिस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फ्री हैंड से एक शेप जो है बना लेता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार ये थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए, सो आप सिलेक्ट करें शेप टूल को। अब आपको सारे नोट्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल नोट्स। अब सारे नोट्स जो हैं वो आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं, कर्व स्मूथ, इस पर क्लिक करेंगे एंड जितना स्मूथ आपको चाहिए यू कैन जस्ट मेक इट स्मूथ। लुक एट दिस, आई लव दिस फीचर, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अगर आप बिगिनर हैं एंड यू आर ड्राइंग सम इलस्ट्रेशंस तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आप शेप बना रहे हैं इस तरह से और आप चाहते हैं कि यार उसको मैं थोड़ा सा स्मूथ दिखा सकूँ, तो जस्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। सो ऑफकोर्स आपको जो है क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, यू जस्ट क्लोज दिस कर्व, देन आप उसको सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और जो है शेप टूल पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल नोट्स और इधर से आप स्मूथ कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो जितना आपको वैल्यू स्मूथ चाहिए यू कैन जस्ट मेक इट स्मूथ। इसके अलावा आप एक स्मूथ टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्मूथ टूल यूज़ करना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट स्मूथ टूल एज वेल, ठीक है। तो शेप टूल के नीचे ही आपको स्मूथ टूल मिलता है। ये आपको क्या है, ये आपको एज अ ब्रश जो है वो निब देता है। यू कैन जस्ट कंट्रोल द निब साइज फ्रॉम हियर और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्मूथनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको सिर्फ होवर ओवर करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं 0.5 दे देता हूँ इसके निब साइज, ठीक है। देन यू कैन जस्ट होवर ओवर एंड यू विल सी इट विल जस्ट स्मूदर। सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, स्मूथ टूल पे क्लिक करें और लुक एट दिस, ठीक है। आई थिंक दिस लुक्स मोर प्रीसाइज एंड मोर प्रोफेशनल। आई लव दिस, तो लुक एट दिस, ठीक है। तो अब ये कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने फ्री हैंड टूल से ये जो है शेप बनाई है, ऑलराइट। तो इसलिए आप एक इलस्ट्रेटर हैं, आर्टिस्ट हैं, या आप फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं तो इन सब ड्राइंग टूल्स पे आपको कंप्लीट महारत जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्री हैंड ड्राइंग टूल्स के बाद आपको मिलते हैं 2 पॉइंट लाइन टूल। 2 पॉइंट लाइन टूल जस्ट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, लुक एट दिस, ठीक है। आप क्लिक करें, यू कैन कंटिन्यू ऑल्सो, अगेन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन, ओके। क्लिक करके आपने होल्ड करना है, देन यू कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो शिफ्ट से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये आप शिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं टू ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एज वेल, ठीक है। तो ये आपकी 2 पॉइंट लाइन है, सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं कहीं अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी हो तो। उसके बाद है बेजियर टूल। बेजियर टूल जो है ये ओल्ड मेथड ड्राइंग टूल है, मींस टू ड्रॉ अ कर्व्स इन कोरल। पेन टूल जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हम बेजियर टूल ही यूज़ करते थे टू ड्रॉ कर्व और स्मूथ शेप्स। तो बेजियर टूल लेने के बाद आप जो है क्लिक करते हैं, देन क्लिक। अब इसमें जो प्रॉब्लम आया वो ये प्रॉब्लम है कि आपको ये ब्लाइंड जो है वो ड्राइंग करता है, मतलब कि आप अगर दूसरा पॉइंट बताएंगे देन वो पिछले पॉइंट को उससे कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें कोई प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। जस्ट यू हैव टू क्लिक, देन इट विल जस्ट मेक अ लाइन। तो इस तरह से आप जो है अगर आपको कोई प्रीव्यू लाइन का नहीं चाहिए तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टूल। अगर आप कर्व बनाना चाहते हैं, जस्ट क्लिक किया, देन क्लिक एंड ड्रैग। अगर आप क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करते हैं फिर आप क्या कर सकते हैं, कर्व जो है वो बना सकते हैं। अगेन आपको नेक्स्ट प्रीव्यू जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। सो इसमें अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपको प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा। जब आपको प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा देन यू विल फील डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसकी जो फिर एडवांस्ड फॉर्म आई वो था पेन टूल। पेन टूल में क्या है, पेन टूल में आपको रबर बैंड की तरह आपको प्रीव्यू शो करवाता है। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया, उसके बाद दूसरा देखिएगा ये आपको एक रबर बैंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो शो करवा रहा है। आपको पता लग रहा है कि आप ड्रॉ क्या कर रहे हैं।
आप एक क्लिक करके इधर से छोड़ दें, दूसरा क्लिक करें. नाउ यू कैन ड्रॉ वेरी इजी शेप्स एंड फ्री हैंड शेप्स ऑल्सो इन कोरल ड्रॉ. ठीक है. पेन टूल समझ लें कि मास्टर ऑफ ड्राइंग टूल है. आप दुनिया का कोई भी वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर उठा लें, तो अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग्स करना चाहते हैं उसमें पेन टूल लाजिम होगा. अगर उसमें पेन टूल है मीन्स यू कैन मेक फ्री हैंड ड्राइंग्स. ओके. तो पेन टूल की मदद से ही आप क्या कर सकते हैं, कोई नोड ऐड कर सकते हैं. ठीक है. आप उस पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे, देन यू कैन ऐड नोड. अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, यू कैन जस्ट रिमूव द नोड ऑल्सो. ठीक है. आप देखेंगे पेन टूल के साथ जो सिम्बल्स हैं वो आपको चेंज होते हुए नजर आते हैं. अभी क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन का मतलब है यू कैन जस्ट ड्रॉ न्यू शेप. ठीक है. अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड नोड पे क्लिक करते हैं, माइनस साइन आ जाता है, मीन्स यू कैन डिलीट दैट नोड. अगर आप और पाथ पे या कर्व पे या लाइन पे आप जाते हैं, एज पे, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, वो एक पॉइंट बना देगा. ठीक है. हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप पेन टूल पे क्लिक करते हैं. लुक एट दिस. अब आपको वो प्लस साइन दिखा रहा है. ठीक है. प्लस साइन का मतलब है कि यू कैन ऐड अ नोड ओवर देयर. अब नोड ऐड हो गया तो वो फिर माइनस दिखाता है, मतलब आप यू कैन डिलीट. माइनस साइन आए इसका मतलब है कि ऑलरेडी नोड एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, आप उसको रिमूव कर सकते हैं. अगर आप पेन टूल की मदद से कर्व बनाना चाहते हैं, विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग कर्व्स ऑल्सो, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे पेन टूल, ऑलराइट, देन अगर आप क्लिक करते हैं तो इट विल मेक अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करते हैं फिर वो आप इधर से कर्व बना सकते हैं. ठीक है. तो इधर से नेक्स्ट लाइन भी जो होगी कंटिन्यूटी वो कर्व में ही होगी. ठीक है. उसके बाद अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, जस्ट क्लिक स्ट्रेट लाइन. अगर आपको नेक्स्ट कर्व चाहिए, देन क्लिक एंड होल्ड एंड यू कैन हैंडल दिस. अगर आपको नेक्स्ट कर्व नहीं चाहिए तो यू कैन ब्लॉक दिस हैंडल ऑल्सो लाइक अ कॉर्नर नोड. आपको ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, इस पर क्लिक कर देना है. आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी, तो वो नेक्स्ट आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. इट्स द सेम बिहेवियर ऑफ इलस्ट्रेटर एज वेल. सो क्लिक करें, देन यू कैन ऑल्सो क्लिक एंड ड्रैग, फॉर एग्जाम्पल कर्व. एंड अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, देन जस्ट प्रेस ऑल्ट की टू रिमूव इट एंड यू कैन जस्ट क्लिक हियर टू क्लोज दिस ऑप्शन. ठीक है. अगर आप इसके बाद एडिटिंग करना चाहते हैं, आपको शेप टूल में जाना होगा, और राइट F10 आपको नोड सेलेक्ट करना होगा, देन यू हैव टू कंट्रोल. अब देखिएगा ये हमारे पास कॉर्नर नोड है, इसको हम क्या करेंगे, बेजियर में कन्वर्ट करेंगे, स्मूथ नोड में. क्लिक करें, नाउ इट्स स्मूथ. अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और राइट लाइक दैट यू कैन मूव इट ईजीली. अगर इस पर भी आपका काम नहीं होता, देन यू कैन ट्राई टू कन्वर्ट इट कॉर्नर अगेन, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगेन जो है स्मूथ में. या आपको दोनों ही सेलेक्ट करने होंगे, देन यू हैव टू कन्वर्ट अगेन इनटू दिस. ऑलराइट. सो देन आपको यहाँ पर जो है और हैंडल्स मिल जाएंगे, देन यू कैन मेक इट मोर स्मूदर ऑब्जेक्ट. ऑलराइट. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेन टूल को इस्तेमाल में ला सकते हैं. अभी हम कुछ प्रैक्टिकल शेप्स भी बनाएंगे सो दैट वी कैन सी कि कहाँ पे आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए. उसके बाद जो वन ऑफ माय फेवरेट टूल है, बाय द वे, जब आप पेन टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर आप शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, देन यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑल्सो. लुक एट दिस. ठीक है. फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, यू कैन ड्रॉ जस्ट अ कर्व ऑफ द लाइन. लुक, वेरी हैंडी ऑप्शन. ओके. उसके बाद आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, देन आपको एक नेक्स्ट जो कमांड मिलती है, बी स्प्लाइन. द कॉन्सेप्ट बी स्प्लाइन का हमें ऑटोकैड से मिलता है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें कोरल को इसलिए मैं ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कहता हूँ, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग इन कोरल ड्रॉ. ठीक है. कुछ कमांड्स इन डिज़ाइन में है, कुछ इलस्ट्रेटर में है, फोटोशॉप में है, कैड का कॉन्सेप्ट, ये सारे ड्राइंग्स सॉफ्टवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर मिलता है. क्योंकि मैं ये सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मुझे आइडिया है. तो बी स्प्लाइन का कॉन्सेप्ट जो है सेम आपका SP लाइन्स ऑटोकैड में होती है, उधर से ही आया कि इसमें आपको कंट्रोल वर्टिसेस मिलते हैं टू मेक मोर ड्राइंग. एंड ये मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व. अगर आप बिगिनर हैं और आप कोई बड़ी अच्छी सी स्मूथ शेप बनाना चाहते हैं तो राइट समथिंग और टू ड्रॉ अ पिक्चर इनसाइड, आप ये बी स्प्लाइन टूल यूज़ करें कोरल में. लुक एट दिस. ठीक है. तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप एक स्मूथ कर्व शेप बना सकते हैं. लुक एट दिस. ठीक है. तो बहुत ही आसान है, ये देखिए. अब इसमें यह है कि आप कर्व एडिटिंग नहीं कर सकते. आप अगर शेप टूल पे करेंगे तो आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट्स ही नज़र आएंगे. इसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप इधर से उनको एडजस्ट कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो क्लैम्प कंट्रोल. अगर आप क्लिक करेंगे वो स्ट्रेट कॉर्नर बन जाएगा. आप इसको सिलेक्ट करके आप अगेन इधर से कॉर्नर कर सकते हैं.
अगर आपको उसको अगेन फ्लॉट करना है तो आप इधर से क्लिक करेंगे, यू कैन मेक इट अगेन फ्लॉट स्मूथ, ऑलराइट. सो या, so it's up to you, like you can handle, you can control like that. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करूं so that you can, अगर आप चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, you can just convert into control Q. जैसे आप कंट्रोल Q करेंगे, अब ये कर्व में जो है वो शेप चेंज हो चुकी है. then you can use curve. Look at this, all right. So curve behavior you can also change from that floating behavior too, okay. तो ये डिफरेंट ऑप्शन है. बी स्प्लाइन यू कैन ऑल्सो यूज टू ड्रॉ अ शेप इन कोरल. उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास पॉलीलाइन. पॉलीलाइन जो है वो हम कह सकते हैं मिक्सचर है 2 पॉइंट और फ्री हैंड का. फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. लुक एट दिस. स्ट्रेट लाइन के बाद अगर आपको कोई फ्री हैंड ड्राइंग चाहिए, जस्ट क्लिक एंड होल्ड, यू कैन ड्रॉ द फ्री लाइन एज वेल. लुक एट दिस, ठीक है. फिर स्ट्रेट लाइन चाहिए, सो कंटिन्यूटी आपकी रहेगी. तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो है 2 पॉइंट लाइन एंड फ्री हैंड टूल. सो या, दिस इज ऑल्सो ऑप्शन यू वांट टू यूज़, यू कैन यूज़. अगर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे वो आपको फ्री हैंड बताएगा, ठीक है. अगर आप जो है वो सिंपल क्लिक करेंगे स्ट्रेट लाइन. सो दिस ऑप्शन यू कैन यूज़ ऑल्सो इफ़ यू वांटेड टू. उसके बाद से 3 पॉइंट कर्व. 3 पॉइंट में आपके पास क्या होता है, आप एक पॉइंट बताते हैं, ठीक है, क्लिक करें एंड होल्ड रखें, दूसरे पॉइंट पे जाके माउस को छोड़ें, देन द तीसरा पॉइंट, ठीक है. तो ये आपने होल्ड ही रखना है. पहला पॉइंट होल्ड रखें, दूसरे पॉइंट पे जाएं, देन यू कैन ड्रॉ अ कर्व. सो कोई भी आप जो है 3 पॉइंट कर्व बनाना चाहते हैं, 3 पॉइंट आर्क बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपके पास सारी ड्राइंग्स टूल्स की ऑप्शन है. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस टूल सो दैट यू कैन ड्रॉ मैनी ड्राइंग शेप्स, कर्व शेप, इलस्ट्रेशन, ट्रेसिंग, ठीक है. तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. उसके बाद अगर हम टूल्स देखें, ये टूल हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया, पेंट ब्रश, ऑलराइट. सो ये सारे टूल हम लाइव स्केच इसका एक सेपरेट लेसन बनाएंगे. रेक्टेंगल टूल हम जो है ये स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं. रेक्टेंगल आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं, इनके कॉर्नर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट, ऑलराइट. उसके बाद एक और टूल इसके अंदर है, वो 3 पॉइंट रेक्टेंगल. 3 पॉइंट रेक्टेंगल में आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं किस डायरेक्शन में आपको रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपकी ये एक रेक्टेंगल है, इसको मैं इधर से एक दफ़ा क्लिक करके ऐसे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है. तो कंट्रोल के साथ आप 45 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं. अब मुझे इसके साथ यहाँ पर, ठीक है, इसी के पैरेलल एक और रेक्टेंगल बनानी है. अगर आप सिंपल रेक्टेंगल टूल से ट्राई करेंगे तो इस तरह से जो है वो रेक्टेंगल बनेगी, मतलब कि बिल्कुल सीधी. तो रोटेटेड रेक्टेंगल नहीं होगी. तो ये बुरा नहीं होगा अगर हम कहें कि रोटेटेड रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल. सो आप एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे, देन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है. इधर क्लिक करें, देन क्लिक किया, देन क्लिक किया. तो एक दफ़ा क्लिक करके माउस को होल्ड रखना है, दूसरे क्लिक पे माउस को छोड़ देना है, फिर मूव करना है, डायरेक्शन बतानी है, ठीक है. तो इसको अगर हम पैकेजिंग डिज़ाइन में यूज़ करेंगे तो आई गेस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन. लुक एट दिस. तो इसको हम रोटेटेड रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल भी कह सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग टूल इन कोरल ड्रॉ. उसके बाद आपके पास जो है इलिप्स टूल है. यू कैन जस्ट ड्रॉ द इलिप्स, ओके. इलिप्स बना सकते हैं, कंट्रोल से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं. उसके बाद कुछ यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. यू कैन मेक पाई एंड यू कैन मेक इट ऑल्सो आर्क, ओके. उसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, शेप टूल से क्लिक करें और इस नोड को सेलेक्ट करके यू कैन मेक लाइक व्हाटएवर you want. Look at this, ठीक है. आर्क और डिफरेंट बिहेवियर है, यू कैन कंट्रोल ऑल्सो फ्रॉम हियर. उसके बाद आपको जो है वो 3 पॉइंट इलिप्स भी मिलता है. जस्ट क्लिक 1 पॉइंट, देन 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट इलिप्स टू, ठीक है. ये भी ऑप्शन ऑटोकैड में है. 3 पॉइंट सर्कल एंड इलिप्स यू कैन मेक ऑल्सो. एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उनका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास पॉलीगॉन है. यू कैन जस्ट ड्रॉ पॉलीगॉन. उसके बाद आप यहाँ से साइड्स चेंज कर सकते हैं, जितनी साइड्स आपको चाहिए, 3 साइड्स यू कैन जस्ट ड्रॉ. इधर से आप मिरर कर सकते हैं, उधर से साइज चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट. उसके बाद बाकी टूल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आपको जो है वेरिएबल विड्थ मिलता है. आप यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन. तो दीज आर द सिंपल ऑप्शन, सिंपल शेप्स. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. आप स्टार बनाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट मेक अ स्टार हियर. आप इनके बिहेवियर को शेप टूल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं. जस्ट क्लिक हियर. आप इनको आउटवर्ड कर सकते हैं, इनवर्ड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दिस वन, ओके.
So different option है, if you want to try you can use them also. Alright, अब हम क्या करते हैं, हम कुछ शेप्स ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें किस जगह पर कौन से टूल को यूज़ करना चाहिए. सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ट्रेसिंग करते हैं. मैं यहाँ से कोई फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ. लेट्स सी, अगर मुझे ये एक फ्रूट शेप है और मुझे इसके जो है स्लाइस बनाने हैं. अब ये डिफरेंट स्लाइस है, हम एक ही बना के उसको रोटेट नहीं कर सकते, यू हैव टू ड्रॉ. अभी आपकी चॉइस है, आप कौन सा टूल सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से टूल से बनाना चाहते हैं. अगेन टूल सिलेक्शन इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. आपको एक्यूरेसी चाहिए, हमें सिर्फ सेम ड्राइंग्स बनाना है. टूल आप जो मर्जी यूज़ करें, डजंट मैटर. ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर से इस लेयर को लॉक कर देते हैं. लॉक करने के बाद हम इधर ड्रॉ करते हैं. अब आपकी अपनी मर्जी है. मोस्टली पीपल दे ड्रॉ विद द पेन टूल, बट लेट्स सी इफ वी ड्रॉ तो मेक विद द बेजियर टूल. अगर आप बेजियर टूल से क्लिक करते हैं, देखिएगा इधर से क्लिक किया और इधर क्लिक करेंगे तो हमें ये कर्व मिलेगा. ठीक है, अगर आप उसको होल्ड करेंगे तो देखिएगा. अब बेजियर से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें प्रीव्यू जो है वो नज़र नहीं आ रहा. ठीक है, तो इसको हम यूज़ नहीं करते. प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा तो हमें परफेक्शन नहीं आ रही. उसके बाद अगर हम बी स्प्लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को क्लिक करते हैं, देन वी विल क्लिक दिस पॉइंट. ठीक है, अब हमें क्या है, एक कर्व मिल रहा है और कर्व के साथ हमें कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स भी मिल रहे हैं. लुक एट दिस. ठीक है, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इट डजंट मैटर विच टूल यू यूज़, वी नीड ओनली द एक्यूरेसी. अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है, कोई भी टूल यूज़ करें, यू कैन जस्ट यूज़ दैम. लुक एट दिस, नाइस. ठीक है, लेकिन जब आप इसकी एडिटिंग में जाएंगे, यू कैन एडिट ऑल्सो, तो वही पॉइंट्स आपके पास रहेंगे. उसके बाद आप इसको कंट्रोल क्यू कर दें, कर्व में चेंज कर दें, देन इट विल वर्क ऑल्सो. उसके बाद अगर आप पेन टूल यूज़ करते हैं तो पेन टूल से भी हम बना सकते हैं. ठीक है, पेन टूल पे आप क्लिक करें, देन क्लिक करें यहाँ पर और इधर हमें क्या चाहिए, कर्व चाहिए. लुक एट दिस कर्व. ठीक है, कर्व बना लेंगे, देन यू कैन कंटिन्यू. बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं, वो पेन टूल को ही यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर यूजिंग पेन टूल सिंस लॉन्ग टाइम. और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है वो पेन टूल पे ही एक्सपर्टीज़ पहले हासिल करें, देन यू कैन मूव टू अनदर टूल लाइक दैट. ओके, यू कैन जस्ट ड्रॉ. उसके बाद आप स्मूथ टूल से इन कर्व को स्मूथ कर सकते हैं, या जस्ट क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन दिस नोड, यू हैव टू जस्ट मेक इट स्मूदर. ऑलराइट, लाइक दैट. सो आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल स्मूथ शेप नहीं मिल जाएगी, यू हैव टू डू सम करेक्शन एज वेल. अगर हम इधर से जस्ट 1 पॉइंट कर देते हैं, कुछ स्मूथनेस आ जाएगी. यू कैन ऑल्सो मेक इट 5 पॉइंट्स. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप दूसरे टूल से सिलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल बेजियर हमने देखा, पॉलीलाइन से अगर हम करना चाहते हैं तो ठीक है, पॉलीलाइन से भी आप ट्राई कर सकते हो. डिफरेंट आपकी अपनी चॉइस है. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलीलाइन से ट्राई कर लेते हैं. पॉलीलाइन हमें पता है कि आपको क्लिक एंड ड्रैग करके एक कर्व देता है, उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन देता है. ठीक है, जस्ट लाइक दैट. तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं. अगर आप पेन टूल से ड्रॉ कर रहे हैं, देन इट्स आई थिंक इट्स गोना बी द गुड चॉइस to draw. So again, I'm telling you, you have to just choose any tool, but we need only the perfection. आपको जिस भी टूल से perfection आ रही है, आप go with it and just draw with that tool. Okay. एक और टूल जो है हमारे पास, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं. Okay. By the way, I like to draw the curves with this B-spline tool and the Bezier and the pen tool. So these are the 3 tools you can use to draw any curve shape. Then it will be easy for you to draw. आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, and you have to make sure you are drawing very good shapes in Corel like that. Okay, you have to do a lot of practice, and of course आपको tracing objects की मिल जाएगी. इसके बाद एक और थोड़ा सा हम जो है वो मिररिंग की एक ऑप्शन है नोड में, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, उसको हम देख लेते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं. आई जस्ट लव दैट फीचर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक पेन टूल से कोई भी शेप बना लेते हैं, एंड वी विल फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एसिमेट्रिकल शेप बना रहे हैं और आप उनको दोनों तरफ से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप क्या है ईजीली कर सकते हैं. लेट्स सी, हमारे पास एक बोतल काइंड ऑफ बोतल शेप हम बना लेते हैं और हम उसके नोट्स को जो है वो क्या करते हैं, हम नोट्स को एडिट करके देखते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं. क्लिक करेंगे, इफ़ यू वांट टू मूव द नोट जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन मूव लाइक दैट. ओके, तो इधर से मूव कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दैट. सो आपके पास फ्री एडिटिंग ऑप्शंस हैं. अब यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको कुछ मिरर की जो है वो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल नोड्स मिररिंग की ऑप्शन मिलती है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टास्क. अगर आप इधर से फॉर एग्जांपल नोड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजेंटली एंड रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली.
अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल नोड्स हैं, इनको मैं इधर से क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली, इसको हम क्लिक करते हैं। अब अगर आप इसको चेंज करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद चेंज होगा, ठीक है। लुक एट दिस, अगर मैं एक को बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो दूसरा भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसको मैं अंदर की तरफ करूँ दूसरा भी अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे मैं इसको अनचेक करके देखता हूँ, फिर भी सेम ही होगा, चलिए ट्राई कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आप दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इधर से, एंड शिफ्ट करता हूँ इधर से। आप देखिए एक तरफ ड्रैग करेंगे तो वो एक ही तरफ जाएंगे, इसको शिफ्ट दो, ये सिलेक्ट एंड जस्ट मूव इट, लुक एट दिस। अब वो एक तरफ जा रहे हैं, मतलब कि वो एज अ मिरर बिहेव नहीं कर रहे, तो आपको ये ऑप्शन ऑन रखनी है, देन यू कैन जस्ट कंट्रोल दिस वन, लुक एट दिस। अंडू करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर ये ऑप्शन आपकी ऑन है, हॉरिजॉन्टल, यू कैन जस्ट कंट्रोल हॉरिजॉन्टल। अगर आप वर्टिकल कंट्रोल करना चाह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल वर्टिकल। रेफरेंस पॉइंट जो है आपके पास होने चाहिए लाजमी, तो हम शेप टूल से ही डबल क्लिक इधर करते हैं एंड डबल क्लिक यहाँ करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वर्टिकल रिफ्लेक्ट वर्टिकल नोड आपका ऑन है, देन यू कैन क्लिक हियर, लुक एट दिस। तो वर्टिकल आप इधर चेंज करें तो ऊपर भी चेंज होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यू कैन जस्ट ट्राई दिस वन। तो जस्ट आपने ऑन करना है और आपके नोड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, सिलेक्ट करें और ये दोनों ऑप्शन ऑन है, देन यू कैन जस्ट मेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल शेप। उसके बाद आप यहाँ से सब नोड्स को सिलेक्ट करें, देन फर्स्ट कन्वर्ट टू कर्व, then convert to smooth, look at this, right? So different kind of shapes and you can try and you can practice also in Corel, okay? एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो ये फेस करते हैं कि अगर एक नोड के ऊपर नोड बनाना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक हार्ट शेप बनाता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। अब पेन टूल से हार्ट शेप बनाना भी आपको सिखा देता हूँ। तो ये आप इस तरह से एक लाइन बना लेंगे और यहाँ पे जो इसकी स्ट्रोक है इसको हम चेंज कर देते हैं लाइक दैट, ठीक है। ये बहुत ही छोटी मैंने शेप बनाई थी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो दोबारा से जो है वो एक शेप बना लेता हूँ, लुक एट दिस लाइक दिस, क्लिक हियर एंड क्लिक हियर, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद ये एक शेप बना लें और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका जो कैप्स है, इसको जस्ट सिंपल चेंज करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आउटलाइन, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसके कैप्स को सिर्फ जो है वो राउंड कर देंगे, राउंड कॉर्नर्स। तो अब ये इसका जो राउंड कॉर्नर्स है वो राउंड हो जाएंगे, लेकिन अब हमें इनकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ बढ़ानी होंगी। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इधर से हम 100 कर देते हैं, लुक एट दिस, ओके। अगेन जो है हमें डबल क्लिक करना है और जो कैप्स हैं, कॉर्नर नहीं कैप्स, ठीक है, इसको हम राउंड कर देंगे, लुक एट दिस, नाइस। तो इस तरह से आपके पास एक हार्ट शेप बन जाएगी। बिल्कुल हार्ट शेप नहीं लग रही, हमें इसको जो है थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 130 साइज कर देते हैं, या नाउ इट्स कमिंग इन द शेप, और हम इसको 150 कर देते हैं। तो जब तक आपकी डिज़ायर्ड शेप नहीं मिल जाती, यू कैन जस्ट कंटिन्यू एंड यू कैन जस्ट ट्राई, ओके। अब ये जो कॉर्नर है ये राउंड नहीं चाहिए, तो डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करें, और जो कॉर्नर हमने फर्स्ट में किया था इसको आप स्ट्रेट ही करना, लुक एट दिस, नाइस। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से एक हार्ट शेप भी बनाई जा सकती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप कर्व कर लें, कंट्रोल क्यू, ठीक है। तो हम कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये कर्व नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप ऑप्शन कन्वर्ट आउटलाइन इनटू कर्व, ठीक है। ये है आपके पास कन्वर्ट आउटलाइन इनटू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अब यह है आपकी कर्व में चेंज हो गई है, ऑलराइट। देन यू कैन जस्ट ट्राई टू मेक इट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है, फॉर एग्जांपल इसको हम ट्रेस करते हैं, पेन टूल से अगर आप स्टार्ट करेंगे किसी भी पॉइंट से, वो उसका जो पहले वाला एंकर पॉइंट है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और बहुत ज़्यादा बिगनर्स को ये प्रॉब्लम आता है कि आप, क्योंकि जो आपका कोरल है ना, वो जब भी आप पेन टूल से किसी नोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली नोड्स को ऐड करता है और क्या करता है, उसको डिलीट करता है। अगर आप ये बिहेवियर ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बटन है ऑटोमेटिकली ऐड और डिलीट द नोड्स, इसको आप क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। अब पेन टूल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो नोड्स को एडिट नहीं करेगा। एक तो ये तरीका है, देन यू कैन जस्ट सिंपली ड्रैग द शेप और यू कैन जस्ट ड्रॉ द शेप ऑल्सो, लुक। उसके बाद आप ट्राई करेंगे, ये छोटी छोटी सी आपके पास असाइनमेंट्स हैं, यू कैन जस्ट ट्राई
एंड यू कैन मेक योर सेल्फ एक्सपर्ट, ठीक है। इधर से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ट्राई करेंगे कर्व को मैच करने की। उसके बाद नेक्स्ट आपको कर्व नहीं चाहिए, आप ऑल्ट से कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट कंटिन्यू इफ़ यू आर गेटिंग द स्मूदर शेप लाइक दैट। इस तरह से आप बना सकते हैं शेप। देन यू कैन ऑल्सो चेंज दिस वन। तो एक तो ये ऑप्शन है, देन यू कैन स्मूथ ऑल्सो। ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द ऑप्शन टू एडजस्ट दिस शेप, बिकॉज ऑफ कोर्स एक दफ़ा में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं एक जैसी मिलेंगी, वरना आपको थोड़ा सा टाइम प्रिसाइज करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप इसको लॉक कर सकते हैं, इस लेयर में जाएं, इसको लॉक कर दें। जब लॉक कर देंगे ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विद अ पेन टूल, देन इट विल नॉट बी डिस्टर्ब। ये तो है ओल्ड स्कूल मैथड एंड प्रोफेशनल मैथड एज वेल, कि किसी भी लेयर को लॉक कर देंगे तो यू कैन नॉट डू एनी एडिटिंग ऑन इट। ओके, तो इस तरह से आप ये सारे ड्राइंग टूल्स को यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन बी एक्सपर्ट इन इलस्ट्रेशंस। बट अगर आपने इनमें से एक भी ऑप्शन को मिस किया देन यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट, ठीक है। तो इसको पहले ऑटोमेटिकली ऑन ही रखते हैं हम, ताकि वी कैन ऐड नोट्स एनीवेयर वी वांट, ठीक है। अब मैं आपको एक और प्रीव्यू नोट्स, अगर आप प्रीव्यू मोड ऑन करेंगे तो आपको नोट्स जो है वो नज़र आएंगे, अदरवाइज नहीं नज़र आएंगे। एक और चीज़ जो कोरल में डिफरेंट है लास्ट, वो है आपके पास पैरेलल लाइंस का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं बताते जिसके बारे में। अब इनमें से ड्राइंग टूल में से कोई भी टूल ले लें, क्लिक करें, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है विच इज़ पैरेलल ड्राइंग का। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये एक एडिशनल पैरेलल ड्राइंग की आपके पास बार आ जाएगी। सबसे पहले तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, पैरेलल लाइन। कितनी लाइन चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस चाहिए डिसाइड कर सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट ड्रॉ द पैरेलल लाइंस, लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट लव दिस फीचर। यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर आपको 5 पैरेलल लाइंस चाहिए, जस्ट क्लिक 5 पैरेलल लाइंस, ठीक है। और यहाँ से आप ये प्रीव्यू मोड भी आपने क्या करना है, ऑन रखना है, देन यू कैन सी द प्रीव्यू। अदरवाइज जब ड्रॉ करेंगे तो तभी नज़र आएगा। तो यहाँ से ये पैरेलल लाइन का ऑप्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सब ड्राइंग टूल में एक्टिवेट हो जाता है और ये हर लाइन एज अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट होती है। जैसे ये देखिए, एक दफ़ा बना लिया आपने तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। दे आर नॉट ग्रुप्ड बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन का ऑप्शन हर टूल में, ड्राइंग टूल में आपको मिलता है, इवन पेन टूल। अब यहाँ से अगर सेटिंग आपकी ऑन है, इफ़ यू क्लिक, लुक एट दिस, ठीक है, वाओ, वेरी वेरी नाइस। स्पेशली अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, आप कोई जो है वो फ्लोर प्लान बनाना चाहते हैं, आई जस्ट लव दिस फीचर। अच्छा, इसको जो है बंद करना लाजमी है, ठीक है। अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे देन इट विल बी कमिंग ऑन ऑल टूल्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप कोई टूल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप इसको बंद करें, पैरेलल लाइंस अनचेक, क्रॉस कर दें, ठीक है। अब आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, नाउ ओनली वन। अगर यहाँ से ऑन है तो आपकी दोबारा से पैरेलल लाइंस ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है अगर आप इस पैरेलल लाइन ऑप्शन को यूज़ करना चाहें तो। So that's all about the drawings tools, nodes, and how you can actually trace an image into vector drawings as well. तो इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करें, इमेजेस के ऊपर ड्रॉ करें, उनको ट्रेस करें, अपने स्मूथ कर्व्स को जो है वो और स्मूथ करें, ताकि आप एक प्रोफेशनल एंड टाइम सेविंग करते हुए एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकें, इलस्ट्रेटर बन सकें। ऑलराइट।